इस कंस ने अनेकों असुर भेजे, अनेकों असुर भेजे, कोई लौटकर नहीं आया। लेकिन एक बात आती है भैया कि इसने असुर भेजे, खुद क्यों नहीं गया? भाई खुद कमजोर तो था नहीं, सेना की कमी नहीं है और बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े योद्धा इसके साथ हैं, तो खुद क्यों नहीं गया? असुरों को भेजता रहा, खुद चला जाता, क्यों नहीं गया था? सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है गर्ग संहिता में जिसका वर्णन है, भागवत में नहीं है। क्यों नहीं गया ये खुद? सुनिएगा। कुछ समय पहले की बात, राधा रानी भगवान से 5 वर्ष बड़ी है। जब इसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था और कंस खुद राजा बन गया था, आसपास के जितने गांव वाले थे वो सब कर देने आते थे, कर देने। तो एक दिन नारद जी आए, जैसे अब आए हैं, तो नारद जी ने कहा कि बड़े खुश लग रहे हो। अरे बोले हम राजा बन गए हैं, और राजा को खुशी नहीं होगी तो किसको होगी? अच्छा राजा हो? हाँ हाँ हम राजा बन गए हैं। और एक बात खुशी की, सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि आसपास के जितने गांव हैं वो सब गांव वाले हमें कर देने आते हैं, कर। अच्छा जी, बड़े खुश हैं हम। नारद जी ने कही कि सब देने आते हैं? बोले हाँ, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है महाराज जो आज तक कर देने नहीं आया। कौन है? बोले बृषभान। कहाँ रहता है वो? बरसाने में। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, ठीक है, घोड़े पर सवार होकर क्रोध में गुस्से में आज बृषभान को बंदी बनाने चला कंस। यमुना पर आया तो राधा रानी रोजाना जल लेने आती थी गागर में, छोटी सी गागर और छोटी सी अवस्था सी, तो वो लेकर जा रही थी। कंस ने देखा, पूछा बेटी तुम? और राधा सब जानती थी। आप इधर कहाँ जा रहे हो? बोले बरसाने। क्यों? अरे वो बेटी, वो बात ऐसी है कि एक बृषभान है, वो हमें कर देने नहीं आता है, तो हम उसे बंदी बनाने जा रहे हैं। राधा रानी को लगा कि मेरे पिता को ये बंदी बनाएगा, ये दुष्ट अन्यायी अत्याचारी कष्ट देगा मेरे पिता को, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। गागर में से जल लिया और जल के छींटे मारे और कहा कि ये कंस जो है नर से नारी हो जाए। कंस नर से नारी बन गया। बोली राधे रानी की जय हो। कंस जो है ना भैया नर से नारी हो गया। अब ये मथुरा लौटकर आने का रहा नहीं, राधा के पीछे पीछे चला और बृषभान की जो गौशाला है ना, गौशाला में रहने लगा। अब कई दिन बीत गए। एक दिन बृषभान जी आए तो देखा कि गौशाला में बड़ी सफाई है। पास में जाके देखो तो एक गोपी बैठी है। वह गोपी ते पूछी, अरे भैया गोपी तू कौन है और तेने गौशाला में बड़ी सफाई करी है? अरे महाराज मैं यही पास की गोपी हूँ। झूठ बोल गया कंस, मैं यही पास की गोपी हूँ और मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुनो है, तो मैं तो तुम्हारे नाम है सुन के आई हूँ और मुझे ज्यादा कछु नहीं चाहिए, बस 2 रोटी चाहिए। बृषभान जी ने कहा आराम से रहो और कोई चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक ठीक ठीक। समय बीतता गया, बहुत समय जब बीता तो बृषभान के मन में एक बात आई कि ये गोपी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अंदर से ऐसी बात आई कि साची नहीं बोल रही, झूठ बोल रही है। बृषभान जी आए और उस गोपी से पूछा, कंस से पूछा, गोपी सही सही बता तू कौन है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तू जो कह रही है वो सत्य है, सही बता कौन है तू? और हाँ कोई कष्ट है, कोई दुख है, मुझे बता। मैं वचन देता हूँ कि तू जो चाहेगी गोपी मैं वो करूंगा। अब वचन दे दिया बृषभान ने तो कंस को लगा के वचन दिया है तो फिर वचन तो पूरा इन्हें करना होगा। नाम तो सुनाई था बृषभान का कि
बड़े धर्मात्मा है। जैसे ही ये ब्रजवान ने कहा कि जो तुम चाहोगी वो होगा, बताओ सांची सांची बताओ बात क्या है। तो कंस रो पड़ा। सुनी ब्रजवान की बात कंस ने रोकर व्यथा सुनाई। मैं मथुरा का राजा हूँ मोय नारी दयो बनाई। मैं मथुरा का राजा हूँ मोय नारी दयो बनाई। ब्रजवान जी एकदम, ब्रजवान जी की आंखें खुली रह गई। बोले मथुरा के राजा कंस है? बोले हाँ मैं मथुरा नरेश कंस। लेकिन ये नारी इस रूप में? बोले महाराज ये सब तुम्हारी बेटी ने किया है और तुम वचन दे चुके हो, बस उपकार करो तुम मुझ पर इतना, मेरा रूप दिला दो। बुला के अपनी बेटी को मोय कंस रूप दिलवा दो। बुला के अपनी राधा को मोय कंस रूप दिलवा दो। मेरा रूप मुझे वापस दिलवाओ। अब ब्रजवान जी वचन दे चुके थे, राधा को बुलाया। बेटी इन्हें जानती हो? बोले इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो दुनिया में हर कोई जानता है। तो इन्हें रूप इन्हें वापस कर दो। ना बिल्कुल नहीं पिताजी। क्यों? ये तुम्हें बंदी बनाने आ रहा था, तुम नहीं जानते ये कितना बड़ा अन्याय अत्याचारी है। देख बेटी जो भी है, लेकिन तेरे पिता ने वचन दिया है, तो क्या तेरे पिता का वचन झूठा पड़ जाएगा? तू चाहती है तो पिताजी वचन क्यों दे दिया तुमने? बोले मुझे क्या पता था। ठीक है मेरे पिता ने वचन दिया है, मैं तुझे रूप वापस कर रही हूँ, लेकिन आज के बाद इस सीमा पर तूने कदम रखा तो तू फिर नारी बन जाएगा। ठीक है कंस ने कहा मैं जिंदगी में कभी इधर कदम ही नहीं रखूंगा, तुम तो मेरा रूप मुझे वापस करो। तो राधा ने जल के छींटे मारे, कंस जो है अपने रूप में आया और चला जाता है। बोली राधे रानी की जय। इसलिए भैया ये खुद नहीं गया, आज तक नहीं गया, असुरों को भेजता रहा, क्योंकि इसे पता था यदि मैं गया तो मैं नारी बन जाऊंगा, क्योंकि श्राप लगा है राधा का, इसलिए खुद नहीं जाता, ये असुरों को भेजता रहा। इधर नारद जी कह रहे हैं कि तुम तो राजा हो, और राजा उन बालकों से डर जाए शोभा नहीं देता राजा को। अरे महाराज क्या बताएं, कोई सूचना तक नहीं आई कृष्ण काला है क्या, गोरा मोटा है क्या, कोई सूचना आज तक नहीं आई। अरे बोले देखो मैं तुम्हारा शुभ चिंतक युक्ति बताने आया। हाँ तो बताओ ना। सुनो एक धनुष यज्ञ कर लो झूठो मूठो, फिर अरे फिर क्या, वृंदावन किसी को भेज दो निमंत्रण लेके, और कृष्ण बलराम को यही ले बुला लो, और तुम्हारे पास तो इतने बड़े बड़े पहलवान और इतने बड़ी सेना, मरवा दो यही। लेकिन दुश्मन के यहाँ कौन भेजेगा? बात तो सही कही महाराज, लेकिन तुम्हारे यहाँ मंत्री कौन है? बोले अक्रूर। वैसे अक्रूर है कौन? बोले कंस को छोटो, अक्रूर जो है नंद को छोटो भैया। कंस ने कहा कि नंद का छोटा भैया, तो भैया पे भैया भरोसा करता है, तो मैं सो करो अक्रूर को भेज दो। ठीक है अक्रूर को बुलाया और कहा कि देखो हमारा रथ ले जाओ और जाओ वृंदावन कृष्ण बलराम को लेवा कर लाओ। अक्रूर ने बहुत समझाया, लेकिन कंस की समझ में आया नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैया जब विनाश के दिन आते हैं ना, तो सबसे पहले बुद्धि खराब होती है। और रामायण में भी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चाई विधाता दारुण दुख देहि, कीमत पहले ही हरि ले राम, सिया राम सिया राम
सुशीला देवी और उनके साथ में और भी आई थी। 100 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान को बनाए रखे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोली सती मैया की। भगवान जिसे दुख देता है सबसे पहले उसकी बुद्धि को हर लेता है। अक्रू ने समझाया लेकिन नहीं समझा कंस। अक्रू जी चले, लेकिन इधर गाय चराने गए हैं भगवान, लेकिन आज मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा भैया। अच्छा एक बात है, इधर